जय मिस्टर एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मसीही परिवार में भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े, चिंता, समस्याएं, परेशानी, बीमारी, अलग समस्याओं से आज वो परेशान रहता है। घर में भी शांति नहीं रहता है जैसा एक मसीही परिवार में होना चाहिए। मेरे प्रियो, इसका भी एक वजह है परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर से अलगाव। वैसे परिवार परमेश्वर के करीब नहीं रहते, ऐसे परिवार प्रार्थना में भाग नहीं लेते, ऐसे परिवार परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, जिसके कारण से उनके घर में शैतान वास करने लगता है। और जितने भी शैतानी हरकतें हैं, जितने भी शैतानी काम है, चाहे लड़ाई झगड़े हो या परेशानी हो, चिंता हो, समस्या हो, उनके जीवन में, उनके परिवार में वो आ जाता है और वो उसके धीरे धीरे वो मसीह से पीछे हट जाता है। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना हो। आज मैं आपको ऐसे 3 बातें बतलाने वाला हूँ सुबह सुबह। अगर जो आप अपने परिवार, अपने जीवन में, अपने परिवार में इन 3 बातों को लागू करते हैं, इन 3 नियम को लागू करते हैं, तो इस 3 तरीका से आप परमेश्वर के वचन में भी मजबूत होंगे, आप परमेश्वर के करीब भी जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा आपको आशीष भी मिलेंगे। अगर आप 3 बातों को मान करके वैसा आप अपने जीवन में, अपने परिवार में करते हैं, तब ऐसा होगा। और 3 कौन सी बातें हैं, उन बातों को जानने के लिए इस पूरा संदेश को जरूर सुने, ताकि आप जो है परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सको। मेरे प्रियो, जिसमें से जो पहला बातें है वह है बाइबल को पढ़ना। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह परिवार क्या करते हैं, सुबह रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठ करके अपने नहा धोना कर फ्रेश होकर खाना खा करके अपने काम के लिए निकल जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक मसीही के लिए ये सही तरीका, सही नियम ये नहीं है। अगर जो आप एक मसीह हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, सुबह उठते ही आप बाइबल को पढ़ेंगे, सुबह उठते ही आप परमेश्वर से बातें करेंगे, सुबह उठते ही आप बाइबल को लेंगे, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास समय अवेलेबल है, उसी अनुसार से आप बाइबल का अध्ययन जरूर करें। हर सुबह आप बाइबल का अध्ययन जरूर करें। मेरे प्रियो, ऐसा करने से होता क्या है, जो संसार की जो दाव है, संसार की जो चिंता समस्याएं हैं, उनको आने से पहले आप वचन से अपने आप को भरेंगे, परमेश्वर के वचन से आप अपने आप को भरेंगे। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, वचन ही परमेश्वर है। अगर जो आप वचन पढ़ते हैं, वचन आप मुख के द्वारा आपके मन में और मन में जाता है, और वो वचन के द्वारा परमेश्वर आपके मन में जाता है, और वो परमेश्वर आपके मन, आपके दिल, आपके सब मन को वो शांत करता है, और ताकि आप दिन भर जो है, जो संसार की जो दाव है, उसे आप झेल सको। इसीलिए आप सबसे पहले शुरू में क्या करें, सुबह उठते ही फ्रेश हो करके आप जो है बाइबल अध्ययन जरूर करें, बाइबल अध्ययन जरूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर समा जाए और आप जो है जीवन की समस्याओं से आप लड़ सके। इसलिए आप वचन जरूर सुबह में अध्ययन करें। अगर जो आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, अभी से उसे पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर जो आप रोज नहीं पढ़ते हैं, तो आप जो है आत्मिक तौर पर आप धीरे धीरे कमजोर हो जा रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है, जो वचन हम जब बाइबल को जब पढ़ते हैं, तो यही जो है तलवार है, आत्मा की तलवार, यही आपका हथियार है। यानी परमेश्वर का वचन ही आपके हथियार है। अगर जो आपके पास आपका हथियार ही नहीं रहेगा, तो आप जो है शैतान की युक्तियों के सामने आप खड़े नहीं रह सकते, शैतान के आगे आप खड़े नहीं रह सकते। ये वचन के तलवार से ही आप उसे लड़ सकते हैं, उसके आप सामना कर सकते हैं। इसीलिए आप सुबह वचन को जरूर पढ़ें। और वचन पढ़ने के साथ साथ दूसरा बात में आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना करना है। हाँ,
वचन के साथ साथ आपको प्रार्थना करना है। यिर्मयाह 3:23 में क्या लिखा हुआ है? तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बतलाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, आपके ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में ऐसे बहुत सारे उलझन होंगे, बहुत सारे बातें होंगे, बहुत सारे काम होंगे जो आपको समझ में नहीं आता, जो आप करने में असमर्थ हो पा रहे हैं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं इस काम को कैसे करूं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाऊं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपके परिवार में इतनी समस्या क्यों आ रहे हैं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे आर्थिक तंगी क्यों हो रहा है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती है। आपका हथियार ही आपका प्रार्थना है, और एक मसीही का जो जीने की जो रास्ता है वह है प्रार्थना। बिना प्रार्थना का एक मसीही लड़का, लड़की, मसीही परिवार, मसीही व्यक्ति रह ही नहीं सकता। इसीलिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ता है। प्रार्थना हर एक गलत कामों को तोड़ता है। शैतान के हर एक चाल को प्रार्थना नाकाम बनाता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना के बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे हैं आपके मसीह जीवन में। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना करो। आप मुंह खोल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, और वो आपको बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करेगा, और दिन भर जो है आप जो है एकदम फुर्ती और ताजगी के साथ में आप अपने काम को कर पाएंगे परमेश्वर की अगुवाई में। इसीलिए आप प्रार्थना ज़रूर करें, सुबह सुबह प्रार्थना ज़रूर करें। और तीसरा बार में आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन में जीना, अर्थात अपने काम में सबसे पहले स्थान परमेश्वर को देना है। आपके जीवन में सबसे पहले स्थान परमेश्वर को देना है। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक काम की शुरुआत परमेश्वर को याद करके कीजिए। हर एक काम का शुरुआत में आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है नीति वचन उसका 3 अध्याय के 5 और 6 में लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब निकालेगा? हम जब अपना काम काज को, अपनी चीज़ों को जो हम कुछ करते हैं परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर को हाथ में सौंप कर, परमेश्वर से प्रार्थना करके हम जब उस काम को करते हैं, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा रास्ता निकालेगा। हो सकता है कि आज के बिजनेस में, आपके काम में मुझे कुछ टेढ़ा आदमी मिल जाए। हो सकता है कि मुझे एक ऐसा आदमी निकल मिल गया रास्ते में जिससे मैं बात नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे ऐसा कुछ समस्या आ गया जो मैं पार नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने काम की शुरुआत करें। आपकी जो दिन की जो शुरुआत है वो आपके परमेश्वर से प्रार्थना के साथ होना चाहिए। दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ कीजिए, तब देखिएगा वो आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा और आपका काम सफल होगा। आपका काम सफल होगा। और जब आप वचन में जीते हैं, अपने ज़िंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, आपका हर अच्छे काम सफल होगा। अगर जो आप परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने काम को करते हैं, आपके हर काम सफल होगा। ये चीज़ों को, इन बातों को हमें देखने के लिए मिलता है जो व्यक्ति परमेश्वर के अपने जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान दिया। जैसे कि यूसुफ, उसे उसके अपने भाइयों ने मार करके बेच दिया था। वो जहाँ गया वहाँ जा कर के उसने परमेश्वर के, हमेशा उसने परमेश्वर से अपने आप को परमेश्वर में मन लगाया, और परमेश्वर के आज्ञा अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति था। वो जो भी काम करता, सारे काम परमेश्वर उसे सफल कर देता था। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो भी कुछ आप करें, आप परमेश्वर की अगुवाई में करें, परमेश्वर से दया मांग के, उससे प्रार्थना के साथ उस काम को आप शुरुआत कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, इन 3 बातों को, इन 3 नियमों को अपने जीवन में, अपने परिवार में आप लागू करके देखिए, आप देखेंगे कि पहले से आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो गया है, पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है।
इसीलिए मैं प्रियो इन बातों को आप फॉलो करें और मसीह जीवन में आप आगे बढ़ें और परमेश्वर आपके रास्ते को सीधी करेगा और आपको आशीष भी देगा और आपके परिवार को भी परमेश्वर आगे जरूर बढ़ाएगा। तो ये 3 नियम को आप जरूर से ज़रूर पूरा करें, देखिएगा परमेश्वर आपको ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता है कि नहीं। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।